नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की 10 बड़ी हेडलाइंस। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 शहरों में कोरोना के 95% मामले दर्ज। 4 राज्यों में हैं देश के आधे मरीज। 2 मई से 8 मई के बीच देश में कोरोना के 22,199 मामले हुए दर्ज। आरोग्य सेतु ऐप से सरकार को बड़ी मदद। 300 उभरते हॉटस्पॉट की मिली जानकारी। सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने वाले एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में उभर रहा है। इस ऐप की मदद से अधिकारियों को देश भर में 650 हॉटस्पॉट और 300 इमर्जिंग हॉटस्पॉट का पता चला है, जो इस ऐप के बिना छूट सकते थे। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा और गोवा ने भी दी श्रम कानून में ढील। कर्नाटक सरकार कर रही विचार। दोनों राज्यों ने शुक्रवार को सभी कारखानों में कार्य करने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अनुमति दी है। हफ्ता में 72 घंटे के ओवर टाइम को मंजूरी दी गई है। अगले 3-4 दिन में ही प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाना चाहती है रेलवे। पीयूष गोयल ने राज्यों से की अनुमति देने की अपील। उनको घर वापस भेजने के लिए बीते कुछ दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। फेक न्यूज पर गृह मंत्रालय की संस्था रो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRD ने जारी की रिपोर्ट। कहा, नफरत फैलाना है मकसद। 40 पेज की इस रिपोर्ट में BPRD जानकारी दी है कि फेक न्यूज कितने तरीके के होते हैं, उनको कैसे सपोर्ट किया जाता है, उनकी जांच किस तरीके से होती है। सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र प्रसाद बोले, गुणवत्ता, ईमानदारी और निष्ठा से दी गई सभी को शिक्षा ही देश की जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र समाधान। बढ़ती हुई जनसंख्या से देश के संसाधनों पर काफी दबाव है और आम भारतीय नागरिक का जीवन स्तर भी बहुत ही दयनीय है। रूस में 7वें दिन भी 10,000 से ज्यादा मरीज। द्वितीय विश्व युद्ध की जीत का जश्न रहा फीका। रूस हर बार इस मौके पर पूरे देश में जश्न मनाता रहा। इस बीच देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। अमेरिका द्वारा WHO की मदद रोकने पर UNO चिंतित। कहा, ये सही समय नहीं। रूसी न्यूज एजेंसी ने बातचीत में UNO महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोविड-19 रोग कैसे पनपा। वुहान में 35 दिन बाद फिर मिला कोरोना का मरीज। चीन में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 83,000। चीन के वुहान से ही फैला था कोरोना। UAE की मदद के लिए दुबई पहुंची 88 भारतीय नर्सें। विभिन्न अस्पतालों में किया जाएगा तैनात। ICU में काम करने का अनुभव रखने वाली ये नर्सें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगी और इसके बाद विभिन्न अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार इनकी तैनाती की जाएगी। आप देख रहे थे द दस्तक 24 में अभी तक की 10 बड़ी हेडलाइन सबा खान के साथ। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।